नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोडा रायसिंह में आयोजित एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सिंदूर का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम स्थल पर एक ही समय में 60,000 पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया, जिससे पर्यावरण के प्रति आमजन की सहभागिता को बल मिला। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आधारभूत संरचना के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री के हेलीपैड पर आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर परिषद नागौर में निर्दलीय पार्षद नीतू तोलावत ने शुक्रवार को सभापति पद का कार्यभार ग्रहण किया। ये कार्यभार विभागीय आदेश के तहत पूर्व सभापति की 60 दिवस से ज्यादा की अनधिकृत अनुपस्थिति के चलते दिया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामधन पोटलिया, पूर्व सभापति मीथू बोथरा सहित कई पार्षद एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नवगठित नेतृत्व के साथ अब नगर परिषद के कार्यों में नई गति और दिशा आने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान नेता नीम सिंह फौजदार के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने डीग में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि नगर विधानसभा क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पथरोड़ा गांव में करीब 20 दिन पहले भैंस चोरी हुई थी, जिसकी नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं जनूथर गांव में किसान की करीब 1.5 दर्जन भेड़ें भी चोरी हो चुकी है, लेकिन मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। किसान नेता नीम सिंह फौजदार ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस जल्दी ही इन मामलों पर खुलासा नहीं करती तो वो भरतपुर आईजी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। डीग जिले के अंदर जो अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, अमूमन चोरियों की वारदात सर्दियों में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आए दिन चोरियों की वारदात हो रही हैं और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रह रही। पथरोड़ा गांव में भैंसों की चोरी हुई है, जिसकी नामजद FIR है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई। जनूथर गांव में एक गरीब नाई की 18 भेड़ों को खोल के ले गए, बेचारा लाया था उसे, तीसरे दिन ही उनको खोल के ले गए और वो कहीं गए तो ये और कहा कि FIR दर्ज कराओगे तो भेड़ नहीं मिलेगी। यहाँ से गृह राज्य मंत्री भी हैं। मंत्री के क्षेत्र में अगर इस तरह की चोरी की वारदातें होती हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ा गंभीर विषय है। आज यहाँ पर दर्जनों गांव के लोग अपनी समस्या को लेकर आए हैं, माननीय SP साहब को अवगत कराएंगे। राजस्थान की डिप्टी मुख्यमंत्री दिया कुमारी मसूदा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवधाम देवमाली पहुंची। यहां उन्होंने भगवान देवनारायण के दर्शन कर आशीर्वाद दिया और देश व प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। देवमाली पहुंचने पर जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने पारंपरिक मंगल गीत गाकर डिप्टी CM का अभिनंदन किया। इस अवसर पर डिप्टी CM दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और जब तक ये कायम है तब तक विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शुक्रवार को तारानगर के भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान गांवों और शहरों से आए आमजन ने पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं उनके समक्ष रखी। राठौड़ ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचना चाहिए और क्षेत्र का समग्र विकास ही प्राथमिकता है। राठौड़ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वो जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करे ताकि क्षेत्र में विकास की गति बनी रहे। उदयपुर वाटी उपखंड के छापोली गांव स्थित कदम कुंड में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जीजा और साली के रूप में हुई है, जो नीम का थाना के गांवड़ी गांव से रिश्तेदारी में आए हुए थे। जानकारी के मुताबिक दोनों किसी कारणवश कदम कुंड में उतरे, जहां गहराई का अंदाजा नहीं होने से वो डूब गए। स्थानीय लोगों व सरपंच प्रतिनिधि की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर उदयपुर वाटी के मोर्चरी घर में रखवाया गया। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। धौलपुर स्थित पवित्र स्थल तीर्थराज मचकुंड पर 2 दिवसीय देव छठ
मेला प्रारंभ हो गया। खास बात ये रही कि इस मेले में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के श्रद्धालुओं ने एक साथ भागीदारी निभाई, जिससे सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश हुई। मेले की शुरुआत पहाड़ वाले बाबा की दरगाह पर संदल चढ़ाने और चादर पोशी के साथ की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों और गुरुद्वारों में मत्था टेका। सुबह तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालु सरोवर में स्नान, ध्यान और परिक्रमा में जुट गए। महिलाओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर ऋषि पंचमी की कथा सुनी और व्रत का पालन किया। टोंक जिले के फुलेता गांव में फर्जी बीएड डिग्री के जरिए शिक्षक नियुक्ति के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मामला सामने आने के बाद रिपोर्ट भारत की खबर के आधार पर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जिला परिषद को जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक कृष्णचंद्र जेकवाल और शिकायतकर्ता शिव प्रकाश कलाल को जांच के लिए उनियारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुलाया। हालांकि जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए शिकायतकर्ता शिव प्रकाश कलाल ने आरोप लगाया कि शिक्षा अधिकारी निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि फर्जी डिग्री को विश्वविद्यालय में सत्यापित कराने की बजाय शिक्षा विभाग सीधे आरोपी शिक्षक से बातचीत कर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट भारत ने पिछले दिनों खुलासा किया था कि एक सरकारी शिक्षक फर्जी बीएड डिग्री के द्वारा पूरी जीवन नौकरी करता रहा। अब उनकी रिटायरमेंट होने वाला है। इस मामले को लेकर समाज सेवी जो उनियारा के हैं, टोंक जिले के हैं, उन्होंने इस मामले में जिला कलेक्टर को शिकायत दी थी। जिला कलेक्टर ने जिला परिषद को आदेश किया कि इस मामले की जांच की जाए। आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के पास ये जांच पहुंची और ये जांच घूमती घूमती ये उनियारा ब्लॉक में आ गई है, जहां पर सक्षम अधिकारी जो हैं वो इसकी जाँच कर रहे हैं। जो कृष्ण समाज सेवी हैं जिन्होंने इस मामले की शिकायत की थी, वो हमारे साथ हैं जो आज जांच के लिए आए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, जनता को रूबरू कराना चाहते हैं। आपका नाम बताइए सबसे पहले। शिव प्रकाश कलाल, पिताजी का नाम रामनिवास कलाल और मैं फुलेता गांव का रहने वाला हूं। तो आपने क्या शिकायत की थी? मैंने शिकायत दी थी कि सन 1993 में एक जिला परिषद के द्वारा भर्ती की गई थी शिक्षा विभाग में, जिसमें एक शिक्षक ने नियुक्ति पाई थी। तो जो उनकी बीएड की डिग्री थी वो पूर्णतः फर्जी है। और उनके जो शैक्षणिक योग्यता है वो मतलब एक फर्जी यूनिवर्सिटियों से हैं। तो मैंने इसकी शिकायत की थी जिला कलेक्टर महोदय को और मेरे को आज लेटर आया यहाँ से अलीगढ़ मुख्यालय से कि आपको यहाँ आना होगा और इस संबंध में बात करनी है। तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ, ब्लॉक शिक्षा कार्यालय, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनियारा। तो मेरे से पूछा कुछ नहीं है, यहाँ लिखित में लिया गया है कि आप क्या चाहते हो। तो मैंने बोल दिया कि इनकी शैक्षणिक योग्यताएं की संबंधित विश्वविद्यालय से सर्टिफाइड कॉपियाँ मंगाकर जांच की जाए और ये पूर्णतः फर्जी है। अब उसके बाद में किसी ने मेरे से कोई बात नहीं की। तो आप इतने दावे से कैसे कह सकते हो इस बात को कि जो कृष्ण कुमार जेकवाल हैं उनकी जो डिग्री है वो फर्जी है बीएड की? मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि जो इन्होंने रोल नंबर और वर्ष अंकित कर रखा है इनके कार्मिक डिटेल में, जो शिक्षा विभाग में सबमिट कर रखा है, वो रोल नंबर उसी सन में किसी अदर स्टूडेंट को अलॉटेड है ये यूनिवर्सिटी से। अब ये काम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अपने वहाँ से सर्टिफाइड स्टूडेंट, इन्होंने नियमित स्टूडेंट के लिए दिखा रखा है पासिंग। तो नियमित स्टूडेंट के पूरे रिकॉर्ड होते हैं यूनिवर्सिटी के पास, तो यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड मंगाया जाए और इनकी जाँच की जाए। अच्छा, अभी आप आए थे यहाँ पे, तो आपके साथ वो जो आरोपी शिक्षक हैं कृष्ण कुमार जेकवाल वो भी आए, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा? हाँ, वो भी मेरे को यहीं दिखे थे। अब उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई मेरे को पता नहीं है। तो शिक्षा विभाग की जो कार्रवाई है इससे संतुष्ट हो आप? अभी तक मुझे लग रहा है कि ये टालम टोला चल रहा है, क्योंकि जैसे ये बहुत बड़ा राजस्थान में बहुत बड़ा घोटाला कह सकते हैं इसको। एक शिक्षक 30 साल नौकरी करके राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका और करोड़ों रुपए का और लगाना चाहता है, और एक छोटे से स्तर पे इसकी जांच की जा रही है। मैं चाहता हूं कि इसको किसी गवर्नमेंट की हायर एजेंसी है उसके द्वारा जांच की जाए और इस घोटाले को उजागर किया जाए, जिससे राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपये का फ़ायदा हो सके। तो अब आप क्या चाहते हो सरकार से, कलेक्टर से? मैं कलेक्टर महोदया से निवेदन करना चाहूँगा मीडिया के थ्रू कि इस जांच को एक छोटे स्तर पर नहीं की जाकर किसी जांच एजेंसी जो गवर्नमेंट ने रख रखी है उनसे जांच करवाई जाए, और इसको इस तरीके से नहीं किया जाए। कभी वो सीओ सर को फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ से एलिमेंट्री डीओ को फॉरवर्ड करते हैं, एलिमेंट्री माध्यमिक को फॉरवर्ड करते हैं, माध्यमिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड करते हैं, ये पंचायत स्कूल में प्रिंसिपल को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये टालम टोला जो चल रहा है, ये टालम टोला रोके और सरकार कोई जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा जाँच की जाए, जिसमें जैसे SOG ATS है, इनके थ्रू जांच करवा के इसको निष्पक्ष जांच हो और इस टीचर को जो सरकार चाहे
वो सज़ा दें और अपने राजस्व की हानि को बचा सकें। अच्छा, तो केवल एकमात्र माध्यम यही है इसको डिग्री को तोलने का कि ये फर्जी है नहीं फर्जी है कि यूनिवर्सिटी में जाके पता लगाया जाए? ये इस डिग्री का अगर बिल्कुल क्लियरिफिकेशन चाहिए तो यूनिवर्सिटी से इसके रिकॉर्ड मंगाए जाए कि स्टूडेंट अगर नियमित अध्ययन करता है तो वहाँ सारे रिकॉर्ड होते हैं, प्रेजेंट रजिस्टर होता है, सारी चीज़ें होती है, स्टूडेंट की एग्जामिनेशन की कॉपियाँ होती है, स्टूडेंट ने सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के पास सेफ रहती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के पास एनरोलमेंट नंबर रहते हैं, एक स्टूडेंट का पर्सनल अकाउंट जिसको कह सकते हैं, एनरोलमेंट के आधार पर अकाउंट होता है, उसमें स्टूडेंट की सारी डिटेल्स होती है और कितनी सीटें थी उस यूनिवर्सिटी में उस ईयर, उसमें कितने स्टूडेंट बैठे थे, उनके साथ सारी डिटेल्स रहती है। तो उस सीट के अंदर क्या इनका भी नाम है, जिनको इन्होंने जो मार्कशीट दिखा रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड मंगाया जाए, उसी के आधार पे इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो सकता है। अन्यथा जो यहाँ लगा रखे हैं ये तो पूर्णतः फर्जी है। बार बार इन्हीं को दिखा के, इन्हीं को लेके अगर अपन इनके बेस पे बात करेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं जिसके द्वारा वो जांच करा सकती है कि डिग्री असली है या फर्जी है। इस तरह के तमाम घोटाले राजस्थान में कई बार सामने आए हैं। टोंक जिले के कुछ और लोग हैं जो इस मामले को लेकर यहाँ पर आए हैं, उनकी भी शिकायत है। वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो आप? इस मामले में मैं यही कहना चाहता हूँ, जो पुलेता गांव से जो ये मामला सामने आया है, जो ये फर्जी डिग्री है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इन चीज़ों के लिए सारी सरकारें लगी हुई भी है। वैसे हम सबसे उम्मीद करते हैं, कांग्रेस या बीजेपी का कोई भी नेता हो, हम यही उम्मीद करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और जो भी है। क्या नाम है आपका? धनराज सिंह। धनराज सिंह, कहाँ से हो आप? हाँ, कोटा राजस्थान से। अच्छा, तो क्या चाहते हो? चाहते हैं जो सरकार है वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप भी कुछ बताना चाहेंगे इस मामले में? यही बोलना चाहेंगे कि जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए लीगल तरीके से और उसको अपने किए की सज़ा मिले। तो फिलहाल जो कार्रवाई हो रही है उसे संतुष्ट नज़र आ रहे हो आप लोग? पूरी तरह संतुष्ट नज़र नहीं है। पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। आपका कुछ कहना है इस मामले में? बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं जांच से। जांच से संतुष्ट नहीं है? क्या जांच चाहते हो आप? हम अच्छी तरह जांच चाहते हैं शिक्षा अधिकारी से या जो भी एजेंसी है उनसे। आप कहाँ से हो? कोटा से, कोटा राजस्थान। तो टोंक से कौन है और यहाँ पे? क्या नाम है आपका? हरी सिंह नाम है मेरा। हरी सिंह। कहाँ से हो आप? मैं उनियारा से हूँ। उनियारा से हो। तो ये फर्जी डिग्री का जो प्रकरण है उसके लिए आए हो आप? जी। तो क्या डिमांड है आपकी सरकार से? सर डिमांड तो वही है, जो उनके जो फर्जी डिग्रियाँ लगा रखी है, कैसे भी इन्होंने नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और जांच होगी उनका जो भी है उनका वो होना चाहिए, उनके खिलाफ जो भी एक्शन ले सके। ये वो तमाम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस डिग्री की निष्पक्ष जांच की जाए। सरकार के पास, एजेंसी के पास कई तरह की जांच एजेंसियां हैं। आप इस तरह के देख सकते हैं कि लगातार जो फर्जी डिग्री वाले प्रकरण हैं वो राजस्थान में सामने आए हैं। सरकार चाहे तो एक दिन में इसकी जांच कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से ढुलमुल रवैया इसका किया जा रहा है, जिस तरीके से जिला कलेक्टर ने जिला परिषद को लिखा, सीईओ को, सीईओ ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को लिखा, फिर उसने माध्यमिक को लिखा, फिर यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे इसकी जांच हो रही है। ये कुल मिलाकर इस मामले को दबाने का प्रयास लग रहा है इन लोगों को। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस मामले को लेकर प्रॉपर तरीके से जांच की जाए। यूनिवर्सिटी से जो जिस तरीके से इनकी मांग है, समाज सेवी जो हैं, कि यूनिवर्सिटी से इसकी जांच की जाए, यूनिवर्सिटी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इसको लंबित नहीं करते हुए तुरंत जांच की जाए। रिपोर्ट भारत के लिए उनियारा से प्रणय विजय। टहला थाना क्षेत्र के कुंडला गांव में 2 व्यापारियों के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि लूट की यह घटना डॉलर के लेन देन को लेकर हुए विवाद के चलते अंजाम दी गई थी। गिरफ्तार आरोपियों को टहला बाजार में जुलूस के रूप में घुमाया गया, जिससे अपराधियों को सख्त संदेश दिया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।